गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा आज हम हिंदी रीडर में हमारी जो बुक है भाषा वंदना, हमारे इसमें 6 पाठ हो चुके हैं और आज हम पाठ नंबर 7 शुरू करेंगे। हमारा पाठ 7 है अमृतयान का सपना। अमृतयान का सपना। इस पाठ में हम देखेंगे कि बेटा आपको पता है कि हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई सपना अवश्य होता है और बहुत ही ऐसे लोग होते हैं जिनके सपने भी अलग होते हैं और जब वो अपने सपनों को पूरा करने का निश्चय कर लेते हैं तो उनका सपना अवश्य ही पूरा होता है। तो इस पाठ में हम देखें, नाम से ही हमें पता लग रहा है कि अमृतयान का सपना। अमृतयान एक व्यक्ति का नाम है और इसका जो सपना है वो है कि जो अमृतयान था, इसे गीतों को लिखने का बहुत शौक़ था। ये गीतों को सुनते थे और उन पर लेख लिखते थे। देशभक्ति के गीत होते हैं जो तीज त्योहारों पर बोले जाने वाले जो गीत होते हैं वो ये सुनते थे और इन्हें याद हो जाते थे और उन पर ये लेख लिखते थे। तो इन्हें जो इनका सपना था वो ऐसा था कि इन्हें गीतों को लिखने के लिए, सुनने के लिए गांव-गांव जाना पड़ता था। और तो इनके जो माता पिता थे उन्होंने इनका विवाह भी कर दिया था। देवयानी के साथ इनका विवाह हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने सपने के लिए अपने घर परिवार को, अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और अपने घर को भी छोड़कर ये अपने सपने को पूरा करने के लिए ये गांव-गांव घूमने लगे और वहाँ पर जाकर के ये गीतों को सुनते और अपने उन गीतों पर लेख लिखते थे। तो जब ये गांव-गांव घूमने लगे, अपने गीतों को ये लिखने लगे, तो इनके जो लेख थे वो बहुत प्रसिद्ध होने लगे। उन पर लोग बहुत प्रशंसा करने लगे। वो जो थे, वो उनके गीत जो थे वो प्रकाशित होने लगे, पत्रिकाओं में छपने लगे। तो ऐसा हुआ कि जो इनके गीत जब छप रहे थे तो वो गांधी जी ने भी इनके गीतों को पढ़ा और गांधी जी ने भी जब इन गीतों को पढ़ा तो इनकी बहुत प्रशंसा की और इन्हें एक बहुत प्यारा सा इन्हें एक पत्र लिखा, मर्मस्पर्शी एक पत्र लिखा कि इनके जो मन को छू लेने वाला पत्र था वो गांधी जी ने इन्हें लिखा। और गांधी जी ने इन्हें आमंत्रित किया एक सभा में कि एक सभा होने जा रही है और अब तक तुमने जितने भी गीत लिखे हैं देशभक्ति के लिए वो वहाँ पर आकर के वहाँ उस सभा में जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसी हस्तियां जो थी शामिल हो रही थी और वहाँ पर उन्हें आमंत्रित किया गया। तो जब उन्हें वहाँ पर बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि तुम अपने जो गीत हैं तुम्हें जो अब तक लिखे हैं उन पर अपने विचार व्यक्त करना। तो जब वहाँ पर सम्मेलन में वो सभा में गए तो जब वो बापू से मिले तो वहाँ पर उनकी बहुत प्रशंसा की गई और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर से गीत सुनाए। तो और बापू ने, गांधी जी ने उन्हें कहा कि यह काम तुम्हारा देशभक्ति और आज़ादी का काम है तो इसे कभी मत छोड़ना। और अमृतयान ने कहा कि हाँ बापू। और फिर इसके बाद अमृतयान गांव-गांव की ओर निकल पड़े और अपने जो गीत थे वो लिखने लग गए और उनके वो गीत जो थे समाचार पत्रों में और पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे और लोग जो थे वो भी बहुत आदर देने लगे, इन्हें जानने लग गए। जब ये जहाँ भाई कहीं जाते थे तो लोग इनका आदर करते थे। तो कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि इन्हें अपने घर की याद आने लगी। इन्हें ऐसा लगा कि जो इनकी पत्नी है देवयानी वो भी इनके लिए उदास हो गई होगी और वो भी दुख में होगी कि मैं उसे भी वहाँ अकेला छोड़कर आ गया हूँ। तो इन्होंने निश्चय किया कि ये घर वापस लौट जाएंगे। तो जब ये रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो वहाँ पर पता चला इन्हें कि जो गाड़ी है वो देहरादून जाने वाली गाड़ी है, वो थोड़ी देर में आएगी। तो जो इनके गांव में जाने वाली गाड़ी थी वो नहीं आई, तो देहरादून जाने वाली गाड़ी आएगी। तो ये वहाँ से देहरादून चले गए और वहाँ से इन्होंने सोचा कि वहाँ से मैं बदल कर गाड़ी अपने गांव में चला जाऊँगा। और जब ये देहरादून पहुँचे तो देहरादून में एक बहुत पुराने स्वतंत्रता सेनानी रहते थे, हरिहर काका। तो ये वहाँ चले गए, उनके वहाँ पर ठहरे। तो जब उन्हें वहाँ पर पता चला कि हरिहर काका को कि अमृतयान आ रहा है, तो जब उनके घर पे वो गए तो उन्होंने अमृतयान को देखा और उनकी नज़र अचानक उनके पाँवों पर पड़ी। उनके जो पाँव थे वो बहुत मिट्टी से धूल लगे हुए थे और उनकी एड़ियाँ जो थी वो बहुत फटी हुई थी और उनको बहुत पीड़ा हो। उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत पीड़ा होती होगी। तब उन्होंने अपने बेटे को कहा कि इनके पाँव धुलवाओ और
जुराबे लेकर आओ, इन्हें जुराबे पहनाने के लिए। तब क्या हुआ कि वो जब वो जुराबे लेकर आए तो वो खुद ही, जो हरिहर काका थे, वो खुद ही उन्हें जुराबे पहनाने लगे। तो अमृतयान ने कहा कि मुझे बहुत शर्म आ रही है काका, आप इतने बड़े हैं और आप इतने बड़े होकर मुझे जुराबे पहना रहे हैं। तो हरिहर काका ने कहा कि तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, और गांधी जी ने जब तुम्हारी तारीफ़ की है, और तो यह सुनकर अमृतयान की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद हरिहर काका ने उन्हें बहुत अच्छे से खाना खिलाया, और फिर वो अगली शाम को वो जब जाने लगे तो वो उन्हें ट्रेन पर, उन्हें गाड़ी पर चढ़ा कर आए, और वो गाड़ी पर से जाकर भद्रपुर अपने गांव में चले गए। और जब वो घर पहुंचे तो वो कहीं ना कहीं वो डर रहे थे कि उनके माता पिता उन्हें देखकर क्या कहेंगे, वो उनसे गुस्सा होंगे, नाराज़ होंगे, बात भी करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब वो अपने घर पर पहुँचे तो उनकी माँ उनसे मिलकर बहुत खुश हुई, और उनकी माँ ने उसे गले लगा लिया। और जो उनकी पत्नी थी देवयानी, वो भी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। और तब उन्होंने देवयानी से कहा कि कि तुम्हें बहुत पीड़ा होती होगी, तुम्हें बहुत दुख होता होगा, तुम कहो तो मैं ये अपना जो काम है ये छोड़ करके यहीं पर रह जाता हूँ, और मेरा तो फिर देवयानी ने बोला कि हाँ, मुझे दुख तो होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम अकेले ही गांव-गांव घूम रहे हो, और अब से मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो जब ये उन्होंने सुना तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि अब मेरा सपना ज़रूर पूरा हो जाएगा, कि अब मैं गांव-गांव में जाकर अपना सपने को पूरा कर सकता हूँ। और जब देवयानी उनके साथ चली गई तो उन्होंने बहुत गांव-गांव में घूमा, और बहुत जगह पर वो गए, और उन्होंने अपने जो गीत थे उनको लिखा, और जो उनका सपना था वो पूरा हुआ। ठीक है, तो देखिए इस लेसन में, इस पाठ में हम आगे स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, इसमें क्या कहा गया है। देखिए, कुछ वर्ष पहले की बात है। घूमू बाबा हमेशा की तरह शाम को अपनी आराम करने वाली कुर्सी पर बैठे थे। घूमू बाबा, अब इसमें घूमू बाबा कौन है? अमृतयान ही घूमू बाबा हैं, और वो अपनी ही कहानी अपनी यहाँ पर बता रहे हैं कि वो आराम करने वाली कुर्सी पर बैठे हैं, जो आगे पीछे घूमती रहती है। नन्हे मुन्नों की भीड़ उन्हें घेरे हुए थी, नन्हे मुन्ने बच्चों की भीड़ उन्हें उनके आसपास खड़े हुए थे। वे सब उन्हें कहानी सुनाने का आग्रह कर रहे थे। वे सब क्या कह रहे थे? उन्हें कहानी सुनाने की विनती कर रहे थे। नन्हे चीनू ने अपने तोतली आवाज़ में कहा, बाबा कहानी सुनाइए ना, कहानी। तो जो उसमें छोटा बच्चा है, चीनू है, वो उन्हें तोतली आवाज़ में कह रहा है कहानी सुनाने के लिए। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहानी शुरू की। एक था अमृतयान। बचपन से ही उसे गाँवों में जाकर वहाँ के मज़दूर किसानों के गीत सुनना अच्छा लगता था। तीज त्योहारों पर गाए जाने वाले गीत भी उसे शीघ्र ही याद हो जाते थे, कि जो भी वो गीत सुनते थे वो बहुत ही जल्दी उन्हें याद हो जाते थे। अमृतयान स्कूल से छुट्टी होते ही दोस्तों के साथ खेलने तथा गपशप करने चला जाता। अमृतयान बड़ा हुआ तो माता पिता ने देवयानी से उसका विवाह कर दिया। पिता समझाते, अब तो कमाने धमाने की चिंता करो। तो जब उनका विवाह हो गया तो उनके पिता कहते थे कि अब तो तुम कमाने की चिंता करो। पर अमृतयान का सपना कुछ और ही था। उसे लगता कि रास्ते उसे बुला रहे हैं। गाँवों के लोग ही नहीं, वहाँ के पशु पक्षी भी उसे आवाज़ दे रहे हैं। एक दिन अमृतयान बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा। तो वो एक दिन क्या हुआ कि वो बिना ही किसी को बताए अपने घर से निकल पड़ा। पहले कश्मीर के भीमपुर गांव में पहुंचा। वहां उसका प्यारा दोस्त भुवन रहता था। दोनों दूर दूर के गांवों में घूमे। अमृतयान की कॉपी में बहुत से नए गीत आ गए थे। वह अकेला ही दूर दूर तक गांवों में पहुंच जाता, वहां के गीत सुनकर कॉपी में उतारता। तो जो भी वो गीत सुनता था उनको वो लिखता था। कुछ दिनों बाद उसने उन गीतों पर लेख लिखे, फिर किताबें भी छापी। और क्या हुआ कि जब वो गीत सुनता था तो उन गीतों पर वो लेख लिखता था, और उनसे वो किताबें भी छापने लगे। अब वह प्रसिद्ध हो गया था, वो मशहूर हो गया था। कुछ समय बाद उसे अनोखे गीत मिले जिनमें देश की आज़ादी की पुकार थी। उसने उन्हीं पर लेख लिखे तो ढेरों पत्र आने लगे जिनमें अमृतयान की बड़ी प्रशंसा की गई थी। उन्हीं में से एक छोटा सा प्यारा पत्र महात्मा गांधी जी का
भी था, जिसमें लिखा था कि उसका लेख मर्मस्पर्शी था और अमृतयान की खुशी का ठिकाना ना था। तो जब गांधी जी ने उन्हें पत्र लिखा तो उन्होंने लिखा कि जो तुम्हारा लेख है वो मर्मस्पर्शी था, कि दिल को छू लेने वाला, मन को छू लेने वाला था। तो जब अमृतयान ने ये पत्र पढ़ा तो वो बहुत खुश हो गया और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। एक दिन वह गंगा के किनारे बैठा था। अचानक लहरों में उसे देवयानी का चेहरा दिखाई दिया। अमृतयान का मन उदास हो गया। वह सोचने लगा, देवयानी को मैं अकेला छोड़ आया, पता नहीं वह कितनी दुखी होगी। इतने में उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। यह उसका प्यारा दोस्त जयंत था। जयंत ने कहा, मित्र, इस बार मैं खुद नहीं आया, मुझे गांधी बाबा ने भेजा है। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें बापू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसी महान हस्तियां शामिल हो रही हैं। तो उसका जो एक दोस्त था जयंत, वो वहाँ पर आया और उसे वहाँ पर एक आमंत्रित किया गया एक सभा में, तो जिसमें बापू ने तुम्हें भी वहाँ आमंत्रित किया है। तुम्हें गांव-गांव जाकर जो गीत एकत्रित किए हैं उन्हें वहाँ सुनाना, उनके बारे में अपने विचार व्यक्त करना। तो उन्हें वहाँ पर आमंत्रित किया गया और कहा गया कि जो अब तक तुमने गीत लिखे हैं उन्हें तुम वहाँ पर सुनाना और उसके बारे में तुम अपने विचार व्यक्त करना। सम्मेलन में बापू अमृतयान से प्यार से मिले। सभा में सब ने उसकी प्रशंसा की। जब उसने गांव वालों को एक से एक सुंदर गीत सुनाए तो बापू प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारा यह काम भी देशभक्ति और आज़ादी का काम है, इसे छोड़ना मत। तब जब अमृतयान को बापू ने कहा तो अमृतयान के मुंह से भी निकला कि हाँ बापू। अमृतयान फिर से गांवों की ओर निकल गया। उसके गीतों की कापियां भरती जा रही थी। बड़े बड़े समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में उसके लेख छपने लगे थे। इस प्रकार लोग उसे आदर देने लगे। एक दिन देवयानी का उदास चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसे लगा, देवयानी कह रही है, क्या कभी मेरे दुख के बारे में भी सोचा है? अमृतयान का संकल्प कुछ कुछ डिगने लगा। अब क्या था कि जब उसे बार बार देवयानी की याद आ रही थी तो अमृतयान का जो संकल्प था, जो उसने निश्चय किया था, वो उसका कम होने लगा। तो उसने घर लौटने का निश्चय कर लिया। रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो पता चला कि थोड़ी ही देर में देहरादून जाने वाली गाड़ी आएगी। वह चाहता था कि देहरादून चला जाए, वहां से बदलकर गांव की दूसरी गाड़ी ले ले। देहरादून में काफ़ी समय से एक पुराने स्वाधीनता सेनानी हरिहर काका ठहरे हुए थे। अमृतयान ने मन ही मन में उनसे मिलने का निश्चय किया और देहरादून की टिकट लेकर गाड़ी पकड़ ली। अगले दिन सुबह अमृतयान हरिहर काका के घर पहुंच गया। उसे देखकर काका बहुत खुश हुए। अचानक उनकी नज़र उनके पाँवों पर पड़ी तो दुखी होकर बोले, अरे तुम्हारे पैरों पर तो बहुत धूल लगी है, एड़ियाँ फटी हैं, तुम्हें बहुत कष्ट होता होगा। तो जब उन्होंने उनके पैरों की तरफ देखा तो उनकी एड़ियाँ फटी हुई थी, क्योंकि वो गांव-गांव दूर-दूर पैदल यात्रा करते थे। और उन्हें कहा कि जब तुम्हारी ऐसी एड़ियाँ फटी हैं तो तुम्हें बहुत दर्द भी, पीड़ा भी होती होगी। तब उन्होंने अपने बेटे सुशांत को बुलाकर कहा, सुनो, अमृतयान दूर दूर की यात्रा करके आए हैं, पहले भीतर ले जाकर इनके पैर धुलवाओ ताकि इन्हें आराम मिले। तो जब अमृतयान पैर धोकर आए तो उन्होंने सुशांत को फिर से बुलाया और कहा, सुशांत, भीतर जाकर जुराबे लाओ। तो उन्होंने कहा कि अंदर जाकर अब जुराबे लेकर आओ। अमृतयान कुछ दिन जुराबे पहनेंगे तो इनके पैर ठीक हो जाएंगे। सुशांत ने जुराबे लाकर दी तो हरिहर काका स्वयं उसे जुराबे पहनाने लगे। अमृतयान को बड़ी शर्म आ रही थी। तो जब वो जुराबे लेकर आए तो हरिहर काका उन्हें जुराबे पहनाने लगे। तो वह बोला कि काका, आप मुझसे इतने बड़े हैं, आप यह क्या कर रहे हैं? जुराबे तो मैं स्वयं भी पहन सकता हूँ। मैं बड़ा हूँ तो क्या हुआ? हरिहर काका ने कहा कि मैं बड़ा हूँ तो क्या हुआ, तुम भी तो मेरे बेटे जैसे हो और बड़ा काम करने वाले बेटे हो, तभी तो गांधी बाबा ने तुम्हारी तारीफ़ की है। यह सुनकर अमृतयान की आंखों में अश्रु आ गए। तो जब यह उन्होंने सुना तो अमृतयान की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद हरिहर काका ने अमृतयान को प्रेम से भोजन करवाया, फिर उसकी यात्राओं के विषय में पूछा। शाम को अमृतयान को अपने घर जाना था। हरिहर काका ने गाड़ी से उसे स्टेशन पर छुड़वा दिया। अगले दिन अमृतयान शाम के समय अपने गांव भद्रपुर पहुंचा। उसके मन में एक तरफ अपने घर वालों से मिलने की खुशी थी तो दूसरी तरफ उदासी भी थी। पता नहीं माँ, पिताजी व घर के लोग मुझसे कितने नाराज़ होंगे। मैं उन्हें बिना बताए घर छोड़कर चला गया था। देवयानी क्या कहेगी, यह सोचकर उसके कदम बार बार ठिठक जाते थे।
रुक जाते थे कि सब घर के क्या कहेंगे। पर घर पहुंचने पर उसे देखते ही सारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ ने उसे हृदय से लगा लिया। वह बोली, तू बड़ा आदमी बन गया तो क्या माँ को भूल जाएगा। कल ही देवयानी समाचार पत्र में से पढ़ कर सुना रही थी कि स्वयं गांधी बाबा ने तुझे आशीर्वाद दिया। देवयानी लोटे में ठंडा पानी लेकर आई तो अमृतयान ने उससे कहा, मेरे कारण तुम्हें बहुत कष्ट सहने पड़े। अगर तुम कहो तो यह काम छोड़कर कोई और काम करूं। देवयानी मुस्कुराई और बोली, हाँ मुझे कष्ट तो सहने पड़े, पर सबसे बड़ा दुख यही था कि आप अकेले हैं। अब मैं भी आपके साथ गांव वालों के गीत इकट्ठे करने जाऊंगी। यह सुनकर अमृतयान खुशी से फूला न समाया। बोला, सच, फिर तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। और सचमुच एक दिन अमृतयान का सपना पूरा हुआ। अमृतयान ने पूरे 90 साल इधर उधर घूमते हुए बिताए, कहकर बाबा ने अपनी कहानी पूरी की। चीनू हंसकर बोला, मैं समझ गया घूमू बाबा, यह तो आपकी और दादी माँ की अपनी कहानी है, एकदम सच्ची कहानी। चीनू की यह बात सुनकर बाबा अमृतयान के साथ साथ देवयानी की हंसी भी छूट गई। बड़ी ही मीठी हंसी। सभी नन्हे पुन्ने हंसने लगे और कमरा हंसी से गूंज उठा। तो हमने इस कहानी में, हमने इस पाठ में पढ़ा कि यदि आपका जो सपना है, अगर हम निश्चय कर लें उसे पूरा करने के लिए, तो उसे हम ज़रूर पूरा कर सकते हैं। तो इसमें अमृतयान का भी सपना पूरा हुआ और उनकी पत्नी देवयानी ने उनका साथ दिया। तो बेटा आपको ये पाठ अच्छे से पढ़ना है और इसके अंदर दी गई जो अभ्यास है उसे आपको ढूंढ करके फिल करना है। ओके, थैंक यू।